महाराज व्यक्त हुआ। तात्पर्य कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला भक्त, अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतित जीवों को उबार सकता है। अतः इसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है। वो जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ा सकता है, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन के अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों जैसे जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है, वरन अपनी संगति से दूसरे अनेकों को उबारता है। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध भक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकते। नारद, सुखदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, छहों गोस्वामी तथा उनके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार करते। श्रीमद् भागवत को सुनने के सद प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य तथा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है, और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, वरन वे स्वयं स्फूर्त आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के कार्य में लगे रहते और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भगवान के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। हृदय में संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती है। हृदय में संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती है। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे जीव की भक्तिमय सेवा से प्रकट होते हैं। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्त्री जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मेल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण, नीचे बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर उन्हें गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए ऊपर से श्रेष्ठ हो, किंतु मन के मिश्रित होने से पुनः गंदले होने की आशंका रहती है।
माया के चंगुल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का हमेशा ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नामिने। नमः सद्भक्तमणये मणिपुरोद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसत्पाणि प्रचार निरताय ते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रविष्ट है कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव स्वरूप धुनोति शमलम कृष्ण है सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्ट है कर्ण रंध्रेन स्वाना भाव स्वरूप धुनोति शमलम कृष्ण। कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण नाम का जो अनुशीलन है उसकी अद्भुत महिमा का यहाँ पर प्रकाश हुआ है। साथ में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत से पहलुओं को स्पर्श किया है। कुछ समय और सामर्थ्य समझ के अनुरूप हम अपनी ही समझ को और परिपक्व करने के लिए कुछ कहेंगे, साथ में तो स्वयं को लाभान्वित करने के लिए और साथ में आप सबके सानिध्य में बहुत ही उत्साहित अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर विशेष रूप से भगवान कृष्ण का कृष्णा कॉन्सेप्ट परमार्थ में आध्यात्मिक मार्ग में हर व्यक्ति अपनी जो कलुषित अवस्था है बद्ध अवस्था में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वशीभूत जो उसकी अवस्था है उससे बड़ा दुखी है। लेकिन ये दुखदाई है, इसे एक्नॉलेज करना ये ज्ञान का स्तर। जो अज्ञान में है ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये जो आवेश है ये बड़े दुखदाई। दो प्रकार के
लोक संसार में दुखी है तो दो प्रकार के जो है वो सुख का अनुभव करते हैं। भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है। अभी स्मृति जैसे समय अवस्था जाती है कम होती जाती है, उसमें यही बताया कि जो बिल्कुल पशुवत है जिनकी चेतना, वो और जिनकी चेतना 3 गुणों से परे, जिनकी बुद्धि त्रिगुणात्मक बुद्धि के अंतर्गत उससे जो परे हैं वो तो सुख का अनुभव करते हैं, और बीच के जो है वो सब दुखी है। तो दुखी कौन से लोग हैं? जो पशुवत तमोगुण में है, आगे पीछे क्या होना है कुछ नहीं, बस भोग विलास में ही रत है सब कुछ। आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, कोई कोई प्रकार की चिंता नहीं। चिंता से दुख होता है। वो जिस अवस्था में भी भोग में बिल्कुल मग्न है वो सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि आगे पीछे कोई चिंता नहीं। सही बात है। बिल कब देना होगा, पास होंगे कि नहीं, एडमिशन होगा कि नहीं, बहुत सी चिंताएं जो घेरे हुए है। वो केवल इंद्रिय भोग में अनुरक्त नहीं हो सकता, बल्कि कुछ उपलब्ध करने के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से ही इन भोगों से अपने आप को थोड़ा दूर करता है, संकुचित करता है। भोग में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद को छोड़कर बहुत सी चिंता घिर जाती है, बहुत सी चिंताएं। लेकिन जो तमोगुण पशुवत सभी चिंताओं से मुक्त होकर भोग मुक्ति में रहता है वो एक सुखी, और जो दिव्य अवस्था में अवस्थित है वो सुखी है। बीच में जो है दोनों के बीच में, तो बीच में कौन कौन रह गए ये मैं जानना चाहता हूँ। जो तमोगुण में डूबे हुए हैं वो सुखी हैं, और जो दिव्य अवस्था को प्राप्त हो, बाकी बीच में कौन रह गए हैं? दो। हम सब एक एक हम सब में भी दो कैटेगरी, हम दो पूछा ना, दो सुखी है और दो दुखी है। तो सुखी तो बता दिया मैंने, बहुत जो कठिन बात है वो तो बता दी। तो जो रजोगुण में है वो भी दुखी है, और जो ये बात सुनने में अच्छी लगती है। सत्व गुण की अवस्था अर्थात ज्ञान के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम दुखालयम अशाश्वतम, ये समझना, ये ज्ञान का स्तर है। तो क्या ज्ञान के स्तर पे आने से व्यक्ति दुख मुक्त हो जाता है, दुखों से निवृत्त हो जाता है? एक दूसरा उदाहरण देता है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बस भोग विलास में मग्न है और जाता है कि भाई कुछ दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जांच कराने गया। डॉक्टर सब चेकअप करके बताया जी आपके तो कैंसर है। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। तो जब तक इस चीज की जानकारी नहीं थी कि उसे कैंसर है तब तो अज्ञान में था, भूत मस्ती से। अब जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि मुझे कैंसर है, ये ज्ञान के स्तर पे आ गया। अब ज्ञान के स्तर पर आने से क्या वो पार्टी देगा? पहले मैं अज्ञान में था, अब मैं ज्ञान में आ गया कि मुझे कैंसर है, चिंता का विषय हो गया, दुखी हो गया ना। तो सत्व गुण में भी ये नहीं कि वो दुख से मुक्त है। रजोगुण में जो जिन विकल्पों को वो ढूंढता है उससे दुख का समाधान नहीं कर पाता। तो रजोगुण में तो रजो वैकल्पिकम चेत, श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम,
मैं ये रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त, जो दुखदाई है उससे भी मुक्त हुआ हूँ, लेकिन आत्म आत्म भाव में अपने आप को अवस्थित करता हूँ। कैवल्यम सात्विकम भावम रजो वैकल्पिकम च, विकल्प को ढूंढता है। मनुष्य जीवन है जो मनुष्य नहीं है, इट इज सिम्प्टोमाइज बाय रजोगुणी है। तो हम किसी भी अवस्था में स्थिर सेटल नहीं हो सकते, सेटल नहीं हो सकते किसी भी अवस्था में। छोटा कहे तो बड़े घर को ढूंढते हैं, कम है तो अधिक को ढूंढते हैं, हमेशा कोई जगह सेटल नहीं हो पाते। इसलिए रुकिए, जो भी हमारे पास है उसको हम उसका आनंद या उससे संतोष धारण करके वहीं पे अवस्थित नहीं रह सकते, इससे दुखी है। तो सत्वगुण में क्योंकि जानकारी हुई कि भाई क्या दुखदाई रही, उसका समाधान नहीं, सत्वगुण में समाधान नहीं है जीव को। कैवल्यम सात्विक, केवल ये कहना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे आत्मा जो चाहती है, आत्मा तो प्रेम चाहती है। तो प्रेम किसके साथ? आत्मा का हृदय का जो भाव है वो कृष्ण को ही ढूंढ रहा अनंत काल से। कृष्ण को नहीं पाकर वो जो आत्मा का राग है वही चोर बन गया है। तावत रागा दयास नेनास, वही वो राग ही विकृत होकर फिर घर प्रपंच प्रपंच भेड़िया बन गई है। तो ये जो सब जो हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत का संदेश, तो रजोगुण और सत्वगुण या सत्वगुण में होना भी पूर्णता नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान कृष्ण के नाम का, या जो हम भगवान का अनुशीलन करते हैं, गुणोति शमलम कृष्ण है। कृष्ण नाम के अनुशीलन से ही पूर्ण शमलम, गुणोति शमलम, जितने भी अनर्थ हैं, शमलम, सभी मल सभी अनर्थों का एकांतिक उपाय या पूर्ण उपाय कृष्ण नाम का जो अनुशीलन है, वो शुद्ध चित्त हृदय में जब कर्णों के द्वारा, कर्ण पद से जब हृदय में स्थिर हो जाता है, स्वाना भाव स्वरूप, अपने भाव के अनुरूप भगवान को हम अपने हृदय कमल पर धारण कर सकते हैं। अपना भाव भगवान के प्रति जब प्रीति का भाव है, जिस किसी भी दास भाव में हम भगवान हमारे स्वामी, सखा भाव में हमारे सखा, वात्सल्य भाव में भगवान के हम लालक पालक बनकर, या मधुर भाव में राधा रानी की किंकरी बनकर कृष्ण की सेवा इत्यादि। लेकिन कृष्ण संबंध से यदि हम भगवान के नाम का अनुष्ठान, शमलम कृष्ण है, सलिलस्य यथा शरद, यहाँ पर जो उपाधि है उपाधि के लिए बहुत उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि जो शरद ऋतु में जो वर्षा गिरती है, शरद ऋतु कौन सी ऋतु के बाद में आती है? वर्षा ऋतु के बाद में। तो वर्षा जब समाप्त हो जाती है तो बहुत समय जो जो धुंधलापन है वो बहुत डीप चला जाता है, सरफेस से बहुत डीप चला जाता है। फिर भी बादली पवन के साथ और कचरा इत्यादि जो ऊपर थोड़ा आता है, शरद ऋतु की वर्षा में वो बहुत जल्दी सब जलाशय एकदम साफ हो जाते, एकदम साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है द कृष्णा कॉन्सेप्ट, कृष्ण तत्व इतना पावरफुल है कि इसका जब हृदय में प्रवेश होता है, कृष्णा कॉन्सेप्ट इज एप्रिशिएटेड इन द हार्ट, तो बाकी सब कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अनावश्यक, अनर्थवत लगते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट टिक नहीं सकते।
यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने साधना के क्रम में जो कृष्ण नाम के अनुशीलन की जो विशेषता का निरूपण हुआ है वो बहुत अद्भुत है। वैसे तो हम साधकों के लिए जो बहुत ही श्रीमद् भागवतम का ये जो संदेश है, भगवान के नाम का जो अनुशीलन है, जो साधना है, उसमें जो बहुत सीरियस है और बहुत ही यत्नशील है, उसके हृदय में ही भगवान साधक का प्रयास देखते हैं। इसका प्रयास बहुत ही सिंसियर है, जो यत्न परायण है कृष्ण नाम के अनुशीलन श्रवण और कीर्तन के रूप, क्योंकि श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही तो जो शुद्धिकरण इसको बताया गया है, और हमारी जो साधना है उसमें भी श्रवण कीर्तन पर ही जोर दिया है। तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से कृष्ण नाम में सब कुछ आ जाता है। कृष्ण नाम में जो भगवान के स्वरूप भूत जो विस्तार है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण सभी का तत्व वो कृष्ण से अभिन्न है। केवल कृष्ण व्यक्ति, उनका रूप ही कृष्ण नहीं है, नाम भी कृष्ण ही है। भगवान के दिव्य गुण भी कृष्ण ही है, लीला भी कृष्ण ही है, भगवान का धाम भी कृष्ण का ही वर्णन, धाम की महिमा कृष्ण की ही महिमा है। परिकर भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के जो पार्षद है, उनकी महिमा, उनका चिंतन भी कृष्ण चिंता का ही, कृष्ण के स्मरण का ही, उससे अभिन्न नहीं। जैसे हम ललिता विशाखा या भगवान के अन्य पार्षदों का चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन में राधा श्याम सुंदर का चिंतन तो अनुचित है ही नहीं। तो उसी प्रकार, लेकिन मुख्य रूप से प्राय हम सभी की बद्ध अवस्था में जो श्रवण कीर्तन ये प्रारंभिक मुख्य अंग बनकर हमारी साधना के श्रवण कीर्तन के माध्यम से जब हमारे हृदय कमल पर जिस भाव से हम भगवान को पाना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, अर्थात भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के करीब, भज धातु का तात्पर्य भगवान की सेवा से, और सेवा के उद्देश्य से तो हमें भगवान के सानिध्य को पाना है, दूर रह के कोई कैसे सेवा करे। तो भजन का तात्पर्य ही है कि जिस भाव को धारण करके हम हमारे हृदय में भगवान को अपने हृदय कमल पर उनका आह्वान करते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो उसी भाव के अनुरूप भगवान भी हमारे हृदय कमल पर प्रकट हो जाते हैं। धुनोते शबलम कृष्ण, और आनुषंगिक रूप से ही जितने भी मल है, जितने भी अनर्थ है, या जितने भी अन्य जो साधन है व्यक्ति उन्नत होने के लिए, निम्न गुणों से सत्व गुण ऊपर, सत्व गुण में आने के लिए जो उसका प्रयास है, तो बाकी जितने दूसरे प्रयास है, योग साधना है, कर्म कांड के अंतर्गत या ज्ञान कांड के अंतर्गत, योग साधना के अंतर्गत, उनके जो विचार हैं वो भी बिल्कुल नगण्य लगते, क्योंकि जब कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रविष्ट हो जाता है तो बाकी सब कॉन्सेप्ट, बाकी सब विचार बिल्कुल बिल्कुल नगण्य लगने लग जाते। इसी बात को लेकर श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने जो जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी के प्रति, परीक्षित महाराज की जिज्ञासा क्या थी कि भगवान आपने जिन नरकों का वर्णन किया, जीव मनुष्य अपने पापमय संस्कारों के कारण
जो उसकी पापों में वृत्ति होती है, उसके कारण अनेक नरकों को वो भोगना पड़ता है उसे, उनका कैसे उद्धार हो, ये प्रश्न परीक्षित महाराज का जन साधारण के लिए है, हम सभी के लिए है। तो प्रश्न का उत्तर अलग अलग स्तर पे दिया जा सकता है। तो परीक्षित महाराज को उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने एक क्रमशः अलग अलग स्तर पर दिया। पहले साधारण उत्तर दिया कि ठीक है, यदि पाप किए हैं, पापों के दुष्परिणाम से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित करना। धर्म शास्त्र में अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित है, जितना गहरा है, जिस लेवल का पाप है उस लेवल का प्रायश्चित। तो बुद्धिमान व्यक्ति को जब तक शरीर में शक्ति है, मन भी हमारे साथ है, उसके रहते रहते जो उपयुक्त प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने क्या उत्तर दिया? दृष्टे श्रुताभ्याम यद पापम ज्ञानन अपि आत्मनो हितम, आत्मनो अहितम, सुनकर भी जानकर, करोति भूयो अविवश है, करोति भूयो विवश है प्रायश्चित्तम अतः कर। सुनकर भी देखकर भी व्यक्ति के पाप करने से, पाप करना अच्छा नहीं है, सुनते हैं जो पाप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, व्यभिचार करता है, उसे सजा होती है, पकड़ के ले जाते हैं लोग, मारते, सजा होती है, कुछ परिणाम होता है। सुनकर भी देखकर भी विवश होकर जीव जो पाप परायण हो जाता है, प्रायश्चित कहाँ काम लग करता है, कैसे नहीं करता प्रायश्चित काम कर्मकांड के अंतर्गत। तो उसको बताया कि क्वचिन क्वचिन चरति अभद्रा, क्वचित अभद्रात मतलब जो पाप है उसको छोड़ देता है, सजा हुई, थोड़े समय के लिए वैराग्य आया, नहीं करना। क्वचित चरति तत्पुनः है, फिर वापस उसी पाप वृत्ति में व्यक्ति लग जाता है। प्रायश्चित्तम अतः अपार्थम मन्ने कुंजर शोध, ऐसा प्रायश्चित तो जो हस्ती हाथी स्नान करता है ना जलाशय में, अच्छी तरह से स्वच्छ हो जाता है, कि बाहर आके उसको उड़ेलता अपने अंदर, मेला हो जाता है। तो ऐसे प्रायश्चित से काम चाहिए। सुखदेव गोस्वामी को बड़ा अच्छा लगा, तो बता रहे हैं इस प्रकार परीक्षित महाराज किस उत्तर को ढूंढ रहे हैं। तो बाद में फिर ज्ञान कांड के अंतर्गत पवित्र होने की साधना उन्होंने दी, बहुत अच्छा वर्णन है। अनुशीलन करना, भागवत धर्म का निरूपण उसने किया है। यहाँ भी भागवत धर्म का निरूपण किया है, इसलिए उसको दृष्टांत तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन वा देह वाक बुद्धि जम धीरः धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति अघम महदपि वेणु गुल्मम इवान। देखिए कितनी महिमा गाई ज्ञान की साधना की, उसमें सभी नियमों का पालन करते हैं। क्या क्या बता रहे शुरुआत? तपसा ब्रह्मचर्य, शमेन मन का संयम, दमेन इंद्रियों का संयम, त्यागेन सत्य शौचाभ्याम सभी प्रकार की पवित्रता का आचरण, यमेन नियमेन, यम मतलब जो गलत वृत्ति है उनको त्यागना, निषेध, यम है निषेधात्मक और नियम है सकारात्मक, इसे ग्रहण करना है। विधि, यम है निषेध और नियम है विधि, उनका पालन करते हुए। कितनी बड़ी साधना है, इतना कोई पालन करे तो क्या बड़ा लाभ होना चाहिए। यमेन नियमेन, फिर कहा कि देह वाक बुद्धि जम, शरीर से, वाणी से, बुद्धि से अर्थात मन से, अंतःकरण से, देह वाक बुद्धि जम धीर है। धीर मतलब बहुत बुद्धिमान, धैर्यवान, जो अपने कल्याण के लिए संकल्प से धीर करते। देह वाक बुद्धि जम धीर है, धर्मज्ञ है, धर्म में अधिष्ठित, अब अधर्म नहीं करेगा, इतना संकल्प इसका दृढ़ है। धर्म के श्रद्धयान्विता,
पूरी श्रद्धा के साथ कि भाई शास्त्र में जो मार्गदर्शन है मेरे परम हित के लिए, तो मेरे लिए जो करणीय है और जो त्याज्य है उसको मैं त्यागूंगा और जो उसको स्वीकार करूंगा, इतना जिसका निश्चय है, धर्मज्ञा श्रद्धान्विता क्षिपंती अघम महदपि, वैसे व्यक्ति के द्वारा क्षिपंती अघम बड़े से बड़ा पाप, अघम महदपि, क्षिपंती मतलब नष्ट हो जाएगा। वेणु गुलम इवान, तो ज्ञान की साधना में कोई दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि इतनी साधना को सत्संग के अंदर, एक प्रकार के सत्संग के अंतर्गत ही यदि व्यक्ति को अपनी 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 पतितता का बोध होता है कि पापी हूं, मैं पतित हूं, तो उस पतितता से मुक्त होने के लिए यदि व्यक्ति इतनी साधना स्वीकार करता है तो बहुत पवित्र हो जाता है दिखने में। इतने संयम नियम को पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, त्याग पुण्य तपसा ब्रह्मचर्य शमेन तवे, इतना यदि कोई पवित्र हो जाए, हम देखते हैं जो ज्ञान की साधना में है उनका खाना पीना संयमित भक्तों से भी विशेष होता है, लेकिन भक्तों की जो विशेषता है उसका आज निरूपण करेंगे। तो उसमें दोष क्या है, कमी क्या, त्रुटि क्या रह जाती है? जैसे कर्मकांड के अंतर्गत जो प्रायश्चित, उसमें दोष रह गया ना, क्योंकि जड़ मूल से पाप वासना नष्ट नहीं हुई, इसलिए प्रायश्चित करके जब जो दुख है, जैसे कोई रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो डॉक्टर कहता है कि ये चीजें नहीं खा सकते, उबली हुई सब्जी फीकी खानी पड़ेगी, तो ये बड़ी सजा है एक प्रकार से, नहीं? तो जैसे ही रोग मुक्त हो जाता है व्यक्ति, वापस तली हुई वापस वापस जो हो, जिन वस्तुओं को के खाने से रोग हुआ, अब जीव की लालसा तो मिटी नहीं उन वस्तुओं के लिए, जब तक रोग था उस रोग के उपचार के समय कैसे उसको परहेज को धारण किया, लेकिन रोग मुक्त होते ही वापस शीघ्र दिखा। तो पाप वासना नष्ट नहीं हुई, ज्ञान की साधना में भी व्यक्ति एकदम हो जाता है, तो ज्ञान की साधना में भी पाप का जड़ मूल से उन्मूलन नहीं हुआ। तो उसने बताया कि श्रद्धांता क्षिपंती अगम महरपी वेणु गुल्म विवान है। वेणु गुल्म होते हैं जो जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष के साथ में जो फालतू घास भी उग जाती है, तो जब जंगल में आग लगती है तो सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी पेड़ ऊपर से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जंगल का पूरा सफाई, इसमें ज्ञान की साधना में को अंगीकार करके साधक का जीवन बहुत ही पवित्र हो जाता है, बहुत ही साफ सुथरा होकर, भाई ये तो भगत आदमी है, भक्त ही लगता है। ज्ञानी की साधना भी भाई तो भगवान में जैसे लीन है वैसा ही दिखता है। लेकिन वहां पे दोष क्या रह जाता है कि वेणु दोनों भी गान है, ऊपर से पूरा सच हो गया, लेकिन जो कर्म वासना है का संस्कार है उसका उन्मूलन नहीं हुआ। इससे जैसे ही अनुकूल अवस्था प्राप्त होती, वर्षा वापस आती है, वापस वो पौधे उग जाते हैं। तो इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी ने जो सिद्धांत दिया, क्या कहा उसके बाद में कि ठीक है राजा, इससे तुम प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती काष्णेन निहारति व भास्कर। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी सुखदेव गोस्वामी ने। क्या कह दिया? केचित केवलया भक्त्या, केचित मतलब कोई, केवलया भक्त्या शुद्ध भक्ति, हाथ धो के भगवान कृष्ण के वासुदेव परायण हो जाए व्यक्ति, तो अवश्य ही उसका पाप ग्रंथि पाप वासना से, मतलब उसका पूर्ण शुद्धिकरण, मतलब जड़ से पाप वासना की जो ग्रंथि है, जो ताता अनंत जन्मों से लगा हुआ है, उसका उन्मूलन हो जाएगा। ये सही बात है, लेकिन क्या कह दिया? केचित कोई। तो क्या परीक्षित महाराज को किसी कोई ऐसे व्यक्ति की चिंता है कि जो सब कुछ से निवृत्त होकर भगवान के पीछे परायण हो जाएगा? नहीं दिखता ना ऐसा कुछ, इसलिए ये सुन के भी वो अन्य मनस्क है परीक्षित महाराज।
कि भगवान मैं तो जो पाप की ग्रंथि में जो फंसे हुए हैं उनका उद्धार कैसा होगा वो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताइए जिससे वो भी अपना सके। तब उन्होंने अल्टीमेट जो भागवतीय सिद्धांत है उसका निरूपण किया, उसी का ही छाप इसमें। वहां बोलते हैं कि न तथा ही अगवान राजन पूयेत तपादि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। हे राजन, शुद्धिकरण का जो सबके लिए यूनिवर्सल जो साधन है, सहज साधन, फिजिबल साधन, बद्ध से बद्ध पतित से पतित अवस्था में भी जो संभव है, न तथा ही अगवान राजन हुए तो तपादि भी, ये जो जितने भी साधन कर्म कांड के या ज्ञान कांड के तपस्या इत्यादि के साधन बताए हैं, उनसे पूरे के पूरा पवित्र कर्म पाप वासना से मुक्त नहीं हो सकता जी। न तथा ही भगवान मतलब पाप ग्रंथि से जुड़ा हुआ, पाप वासना में संलग्न व्यक्ति। न तथा ही भगवान राजन हुए तो मतलब पवित्र हो सकता नहीं हो सकता। तपादि भी जितना यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने प्राणों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दिए, कर्मणा मनसा वाचा, जो संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में समर्पित है, जिसके प्राण न तथा यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष है, ऐसे व्यक्ति की निसेवया, निसेवया मतलब पूर्ण मनोयोग, कर्मणा मनसा वाचा, जो व्यक्ति कर्म मन वचन से पूर्ण रूप से उसने अपने प्राणों को भगवान की सेवा में नियोजित किए हैं, ऐसे व्यक्ति की भी पूर्ण सेवा में नियोजित होने से अनंत जन्मों की जो पाप ग्रंथि है इन वन शॉट केवल उनकी सेवा में संलग्न, सेवा अर्थात हम जिसकी सेवा में संलग्न होते हैं उनकी सुख, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता ही हमारा लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं कि सेवा का उद्देश्य कुछ मेवा पाने के लिए है। यदि मेवा नहीं मिले तो श्री प्रभुपाद जी कहते सब गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ देंगे, बोलते हम सरकार की सेवा में रत है, लेकिन पगार नहीं मिले तो सब सेवा से भाग जाएंगे। लेकिन निसेवया मतलब अनकंडीशनल, जो भगवान की सेवा में पूर्ण शरणागत है, ऐसे महत् पुरुष ये पूर्ण भाव से, पूर्ण मनोयोग से कर्मणा मनसा वाचा की सेवा में नियुक्त होते हैं, तो हमारा भी सभी कर्म वासनाओं से उन्मूलन हो जाएगा। एकमात्र साधन यही भागवत धर्म कहने का तात्पर्य। तो कृष्णा कॉन्सेप्ट यहाँ भी बताया है तात्पर्य के अंतर्गत, इसमें बताया है कि किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है, वरन अपनी संगति से दूसरे अनेकों को उबारता है। किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध भक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से, ये जो पॉइंट है मोस्ट क्रिटिकल है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं डायरेक्ट भगवान की भक्ति करके अपने आप का उद्धार कर लूंगा। यहाँ पर रहस्य खोला गया है कि भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली है, उसका स्वरूप क्या है कि वह शुद्ध भक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से, शुद्ध भक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर। तो जिस भक्ति का, जो कृष्ण भक्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है, इसमें जो कृष्ण के भक्त हैं परम, उनकी भक्ति से ही हमारी कृष्ण भक्ति सिद्ध होती। यदि हम भगवान के शुद्ध भक्त की भक्ति में नियुक्त नहीं होते, निछावर नहीं होते, तो संशय है। शास्त्रों में अनेक उपदेश दिए हैं कि कोई भगवत परायण होकर, अच्युत परायण होकर उसका उद्धार, उसको सिद्धि मिलती है कि नहीं, इसमें संशय है। लेकिन जो भगवान अच्युत के का भक्त है,
उसकी भक्ति में जो संलग्न है उसकी सिद्धि में कोई संशय नहीं। तो यहाँ पर भागवत धर्म के अंतर्गत जो भगवान कृष्ण के नाम का अनुशीलन है, जो ये कृष्णा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पावरफुल है। कृष्ण नाम का अनुशीलन जो चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म के रूप में उसका जो प्रवर्तन किया, वास्तव में वो भक्त ही जो कृष्ण नाम के प्रचार में जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया है, भक्ति लक्षण उन्हीं का ही सिद्ध है। कोई भक्त है इसका परिचय पाने के लिए जो भगवान के नाम के प्रचार में जो समर्पित है, उसी से उसका लक्षण, व्यक्ति कितना उन्नत है भक्ति में, तो जो भगवान कृष्ण के नाम की महिमा के प्रचार में जो जितना न्यौछावर जिसने किया उतना ही वो शरणागत। क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम साक्षात यहाँ में जो बताया है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, हमारे कर्ण रंध्रों में के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का संदेश, जो कृष्णा कॉन्सेप्ट जब ये प्रविष्ट होगा तो बाकी जितनी भी अधूरी अपूर्ण साधनाएं, अपूर्ण साधन हैं, वो अपना स्थान छोड़ देगी। इस चीज को समझाने के लिए चैतन्य चंद्रामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। समय बहुत अभाव है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन, लेकिन आप सभी जो चीज जो हमारे लिए प्रेरणादायक हुई उसी प्रेरणा को ही शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में आने से, और हम सब चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, तो उसमें आने से क्या होता है कि जो कृष्णा कॉन्सेप्ट है ये हमारे हृदय कमल पर छा जाएगा। तो सभी बाकी सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कर्म कांड के, ज्ञान कांड के, योग उपासना के, दूसरी देवी देवताओं की उपासना के, और उसमें भी फिर अलग अलग, जैसे वासुदेव परायण या नारायण परायण, कृष्ण परायणता जो है, कृष्ण रूप विशेष रूप से ब्रजेश्वर कृष्ण, वो कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो आकर्षण है उसके साथ सभी रसों में संलग्न व्यक्ति साधक हो सकता है। वहां प्रबोधानंद शास्त्री कहते हैं कि तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी तावत न दिक्ति भवे, तावत चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेदस्, तावत शास्त्र विदाम विध कल कलो नाना बहिर्वसु, श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रिय जन यावन्द दृक् गोचर। तो यहाँ पर जिस प्रकार कृष्णा कॉन्सेप्ट शुद्ध भाव वाले भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर ये भागवतम का जो कृष्णा कॉन्सेप्ट ये प्रविष्ट होने से सभी जितने भी अनावश्यक तत्व है वो सब उनका इसका धुलाया हो जाता है ना, सब कॉन्सेप्ट सब चले जाते हैं। एकमात्र एकांतिक कृष्ण निष्ठा में ही एकदम स्थापित हो जाता है साधक। तो उसी प्रकार वहां पर प्रबोधानंद शास्त्री कहते हैं कि तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी, तब तक ही ब्रह्म कथा या विमुक्ति पदवी, मुक्ति प्राप्ति की जो आकांक्षा है, तब तक ही कड़वी नहीं लगती। तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी तावत न तिक्ति भवे, तब तक ही कड़वी नहीं लगती, तब तक ही सुहाती है। और तावत चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेदस्थिति, विशृंखलत्व मयते, तावत चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेदस्थिति, लौकिक और वैदिक जो ग्रंथियां, लौकिक और वैदिक संस्कार जो हमें कितने ही जन्मों से या वर्तमान वैदिक धर्म के अंतर्गत भी हम बहुत सी लौकिक प्रथाओं से, वैदिक प्रथाओं से, उसके अंतर्गत कर्मकांड के सभी विधान, ज्ञान कांड के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो साधनाएं हैं, रामदेव बाबा योग, बहुत से योग है ना, सभी साधनाएं, तावत चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेदस्थिति, तब तक ही जो हमारी निष्ठा है कि हम ये साधना कर रहे हैं कि किसी और जगह की साधना कर रहे हैं, और जगह की साधना कर रहे हैं, अनेक प्रकार की साधनाओं के इंस्टीट्यूट हैं,
बड़ी अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं लौकिक, वो सभी अपने आप को वैदिक मानते हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनमें जो दोष, जो कमी है, उसका निरूपण कर दिया ना। हम मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम जो श्रेष्ठ साधन को अपना सके, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से वेद शास्त्र में निरूपण किया गया है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तावच्चापि विशंकलत्वमयते नो लोक वेद स्थिति। लौकिक और वैदिक निष्ठा और श्रद्धा के अनुरूप भी व्यक्ति जहां पर जिस साधना में लगा हुआ है, वो तब तक ही सुहाती है। कब तक? फिर कहा है कि तावत शास्त्र विदाम मिथ्या कलकलो। शास्त्र के आधार पर, शास्त्रों में जो अपने आप को निष्णात मानते हैं, शास्त्र विदाम, शास्त्रों को जानने वाले, मिथ्या कलकलो, बेकार का। मेरी निष्ठा शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में अनेक प्रकार के जो स्तर है लोगों के, उसके अनुरूप अनेक प्रकार के पुराण ग्रंथ इत्यादि सब दिए हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी निष्ठा उसमें हो जाती है ना, और वो एक दूसरे का क्या बोलते हैं, खींचाता नहीं करते हैं। तावत शास्त्र विदा मिथ्या कलकल, बेकार का जो कलकल विवाद, वो भी तब तक ही चलता है। कब तक? श्री चैतन्य पदाम मुझे प्रिय जन यावन त्रिभुज। जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद का, श्री चैतन्य पदाम मुझे प्रिय जन है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का लोलुप, जो उसका प्रिय भक्त है, जब तक उसके दर्शन, उसका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक ये बाकी जो साधन है, बाकी जो विचार है, वो हमें सुहाते हैं और वो उनसे हम वास्ता रखना चाहते हैं। लेकिन जब ये कृष्णा कॉन्सेप्ट, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित भक्त के माध्यम से, जब कृष्णा कॉन्सेप्ट स्थापित हो जाता है हमारे शुद्ध हृदय कमल पर, तब तो कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी रह ही नहीं सकता। हमारी एकांतिक कृष्ण चेतना इतनी द्रुत गति से, और जो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम, भगवान चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण नारायण परायण या वासुदेव परायण को छोड़ के भी केवल कृष्ण परायण, श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर कृष्ण परायणता ये अल्टीमेट है, क्योंकि इसमें भगवान के जो साथ जो संबंध है प्रीति का, भक्ति विनोद ठाकुर भी करते हैं भक्ति तत्व विवेक में, कि कृष्ण के साथ ही जो जीव की जो भक्ति है वो पूर्ण खिलती है। जिस प्रकार हृदय कमल खिलता है ना, तो हृदय कमल पे हम कृष्ण को ही धारण कराकर पूर्ण प्रफुल्लता और पूर्ण आनंद, परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। मेरी इतनी योग्यता नहीं, लेकिन ये श्लोक है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो बहुत चीजें बताई है, उनका बार बार अनुशीलन करें, और हम सबकी भी निष्ठा एकांतिक भगवान कृष्ण के चरणारविंद में प्रतिष्ठित हो, और हम भी भागवत चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी, उनके चरणा से सभी आचार्यगण हमें जो देना चाहते हैं, उसको धारण करने के लिए हम भी अपनी मन स्थिति को बनाकर हम दृढ़ संकल्प करें, और अपने हृदय कमल में भगवान का आह्वान करने के लिए हम तैयार हो जाएं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समय तो आप सबके हाथ में है, फिर भी कोई बहुत जिज्ञासु या कोई उत्साहित हो, प्रश्न क्या नाम? श्रीधर पद्मनाभन। पद्मनाभन, कहिए हम सबके नाम के लिए क्या करना चाहते हैं? तो हम बोलते हैं कि हम भक्तों की सेवा करेंगे, तो उससे मतलब गारंटी कि हमें भक्ति प्रदान होगी या भगवान प्राप्त होंगे। और हम ये भी बोलते हैं कि जो देवी देवता है वो भगवान के भक्त। तो फिर जो ऐसे लोग जो किसी और मोटिव के लिए नहीं, लेकिन देवी गॉड्स को पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनका कोई और हेतु नहीं है, मतलब कोई कर्म का हेतु नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं देवी देवताओं को। तो हमें उन्हें किस तरह से देखना चाहिए?
हाँ, देवी देवताओं की जो उपासना वही तो कर्म कांड है। कि मतलब जैसे कि शुद्ध भक्ति से, मान लीजिए कि कोई भगवान से की आराधना करते हैं, लेकिन उनका बस भक्ति और सेवा ही तात्पर्य है, और कुछ वो चाहते नहीं है। मतलब कुछ जैसे कर्म कांड क्या होता है कि कुछ वो चाहते हो, लेकिन अगर वो कुछ चाहते नहीं, वो शुद्ध भक्ति कर रहे हो। तो भगवान शिव की जो इच्छा है वो कौन करेंगे? भगवान शिव क्या चाहते हैं? ओम नमः शिवाय करो। शिव जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय करो। शिव जी तो जो खुद आचरण करते हैं, वैष्णवानाम यथाश्रम, जो आचरण करते हैं उसके अनुरूप उपदेश भी करते हैं। इसलिए शिव जी तो हमारे आचार्य हुए। अब आचार्य की जो आज्ञा है उसका पालन करना पड़ेगा। तो यही मुख्य वस्तु कि हम हर व्यक्ति का जो स्वरूप है, जो स्थान है, उसको पहचाने। शिव जी बहुत महान है, ईश्वर जैसे ही सभी जगह ईश्वर रूप में पूजित है ना। त्रयंबकेश्वरम, नाम भी नहीं लिखा है, त्रयंबकेश्वरम महाकालेश्वर, सभी जगह ईश्वर के रूप। वो ईश्वर होते भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं, और इसीलिए ईश्वर होते हुए भी जो पूर्ण स्वतंत्र परम ईश्वर कृष्ण है उनका भजन करते हैं। शिव जी का जो आचरण है, वो जो आचरण उनकी आज्ञा के अनुरूप है, उसका ही बुद्धिमान व्यक्ति को पालन करना। फिर जो अन्य देवी देवताओं की जो बात बताई, वो भगवान के सेवक का स्वरूप है। सभी जीव भगवान के सेवक हैं। ये बहुत अच्छा, ये प्रश्न मुझे इतना अच्छा लगा। कौन है जो भगवान का सेवक है? स्वरूपतः हम सभी सेवक हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी करने में सक्षम हैं। कोई चोर हो, कोई भी हो, पापी हो, कुछ भी हो, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई कर सकता है क्या? लेकिन भगवान की सेवा में भी अलग अलग स्तर है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त के चरणाश्रित होकर भक्ति करता है, जो नाम उच्चारण करता है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में आ जाता है। देवी देवता जो हो, भगवान की जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, जो जगत है, उसके संचालन में इनडायरेक्ट उनके भक्त है। जो अंतरंग भक्त हैं वो शुद्ध भक्त हैं। जो बहिरंगा प्रकृति का संचालन करते हैं वो सेकंड डिस्टेंस भक्त है। कम से कम हमसे, हम जीवों से धर्म का पालन करवाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भगवान की आज्ञा का, कर्म कांड भी वेदों के अंतर्गत है। वेदों में भगवान की आज्ञा से ही है। धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की व्यवस्था है। उस दृष्टिकोण से कोई धार्मिक बनकर रहता है तो उसके भगवान की कुछ कृपा भी उसको होती है। तो उस कृपा के हम के अंतरंग उसे सत्संग लाभ होता है, जो वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित है। ये संभावना है, वेरी पॉसिबल, कि उसे शुद्ध सत्संग की प्राप्ति होगी, तो फिर वो अपने आप को परम धर्म में प्रतिष्ठित कर सकता है। धर्म में फंसा ही नहीं रहेगा, सत्संग प्राप्त होता है ना। तो उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि देवी देवताओं की उपासना उनके लिए है जिन्हें उच्च अधिकार भी प्राप्त नहीं। इसलिए लेकिन जब सत्संग की प्राप्ति होगी, उन्हें उच्च अधिकार की प्राप्ति, तब वो शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आकर, उनके चरणाश्रित होकर शुद्ध भजन का अधिकारी बन जाएगा। जब तक शुद्ध भजन का अधिकार नहीं जागृत होता, कम से कम कुछ तो कर रहा है, बस अधार्मिक पापी नहीं बनेगा। तो पाप से बचाने के लिए राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति पाप से मुक्त होने के लिए धर्म अपनाता है, अधर्म से मुक्त होने के लिए रिप्लेसमेंट क्या करता है? धर्म का। उसी प्रकार धर्म के चुंगल से मुक्त होने के लिए परम धर्म अंगीकार करना चाहिए। शुद्ध भक्त के चरणाश्रित होने से ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, अन्य कॉन्सेप्ट्स है, वो सब धुनोदे शमलम कृष्णम सलिलस्य यथाशय। तो शुद्ध भक्त का चरणाश्रय वैसा ही है जैसा शरद ऋतु की जो वर्षा है, वो जलाशय को पूरा स्वच्छ कर देती है। हमारे हृदय हृदय में शुद्ध भाव का कमल खिल जाता है, उसके ऊपर वाह
आरूढ़ हो जाते हैं। और फिर शुद्ध भजन में संलग्न होकर कर्मणा मनसा वाचा भगवान के पार्षदत्व को अधिकारी हो जाते। हमें भगवान का संगी बनना है ना, जिनका हमें बनना है उनको हृदय में तो धारण करना ही होगा शुद्ध भाव से। तो शुद्ध भाव अर्थात जितने भी अशुद्ध भाव है, अधूरे भाव है, उनसे भी मुक्त होना ही होगा। और भगवान के शुद्ध भक्त के चरणाश्रित होने से फिर जो नाम अनुशीलन होगा, तभी ये जो आज का जो श्लोक है ये हमारे जीवन में चरितार्थ होगा। शुद्ध भक्त के हृदय में, उनके हृदय कमल पर भगवान जागृत है। उनके आश्रित, उनके मार्गदर्शन में आने से हमारे हृदय में भी हृदय कमल प्रफुल्लित खिलकर भगवान को धारण करने की योग्यता आ जाती है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बात, ये जो महामंत्र बोलते हैं कौन सी भाषा में है? संस्कृत है। ऐसे तो अपने भाव के अनुसार किसी तरह बोल सकते हैं, बोलते ही हम। भगवान तो भावग्राही है, फिर भी इसका उच्चारण इस प्रकार संस्कृत में होता है। सभी शब्दों का पूरा नाम है। जैसे हिंदी में तो गोविंद बोल देते हैं, किसी का नाम गोविंद है, गोविंद पूरा नाम बोलना भी नहीं जाता, लेकिन संस्कृत में भी बोलना हो तो गोविंद बोलना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार महामंत्र में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो भावमग्न होकर तुझे भगवान को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भावमग्न ना हो तब तो ये ध्यान रखो कि हरे राम राम राम। ये बात इसलिए शेयर की, जब आप इस प्रकार कॉन्शियसली करेंगे तो आपका जो जप करते समय मन कहीं भटक नहीं पाएगा, क्योंकि किसी चीज की चिंता रहेगी ना। तो मुझे भगवान का जो नाम, राम नाम है, वो भी अच्छी तरह से बोलना है। हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरे।